गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का मस्त बिंदास चल रहा होगा। तो आज हम चाह रहे हैं ना कि आप लोगों का कैलकुलस, ये नॉन कैलकुलस का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसको एकदम हम श्योर शॉर्ट करवा दें। ठीक है कि इस धोखा नहीं देगा ये। जितने क्वेश्चन कर है पिटारा में, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे देंगे ना कि धोखा नहीं देगा, सारा का सारा काम बन जाएगा। देखो, हाँ, देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी नॉट ए ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पी बी ये दिया हुआ है और पी बी बाई ए दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको निकालना है पी ए बाई बी। कंसेप्ट देख लो बुआ, क्या है इसका कंसेप्ट? ठीक है, कंसेप्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है तुम्हारा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला पे ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या होता है? तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। समझोगे कैसे? तो देखो, ये बी जो इवेंट है ना, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। और ये ए निकालना है, ए का प्रोबेबिलिटी आपको भैया निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या फॉर्मूला होता है? पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। यही मूल मंत्र है पूरा। 10-12 को जो क्वेश्चन करवाएंगे सबका यही है, ठीक है। तो देखो, मेरे को दिया हुआ क्या है बाबू, ठीक है। तो देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, पी ए नॉट दे रखा है तुम्हारा कितना, 0.7। तो सबसे पहले तो पी ए निकाल दो, वो क्या होगा, 1 माइनस 0.7, दैट मीन्स 0.3 होगा, ठीक है। और ये पी बी कितना होगा बुआ? 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, देखो, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए इज हाउ मच? 0.5। और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो पता है सबको, ठीक है, क्या होगा? तो बी इंटरसेक्शन ए, यही ना होता है, ए बाई बी का है, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ पी ए, ठीक है, बराबर 0.5। ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन है, बतवा दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो 0.5 इंटू पी ए, अब पी ए कितना निकालें हम लोग? 0.3, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 0.15 होगा। नाउ क्या निकालना है अपने को? देखो, निकालना ये है कि पी ए बाई बी, क्या होता है फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल रखे हैं हम लोग? 0.15 बाई पी बी, पी बी कितना होगा आपका? 0.7, ठीक है। तो ये पॉइंट से यहाँ 100 और ये चला गया 10, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये आपका आंसर 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था पहला सवाल, ठीक है ना। चलिए, चलो, अब ये देखो क्या है बाबू, ये इस तरह का सवाल में क्या है, देखो, एक डाई है, मार्क्ड 1 2 3, डाई समझ रहा है ना, डाई का 6 को फेस होता है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ रहता है। तो 1 2 3 को रेड से उसको मार्क कर दिया गया है, और 4 5 6 को किसी से, ग्रीन से, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ ए जो है ना, इवेंट ऑफ इवन नंबर, ए इवन नंबर का इवेंट है, ठीक है। बी क्या है तुम्हारा? द इवेंट नंबर इज मार्क्ड रेड। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ठीक है, ए क्या होगा? इवन नंबर बोल रहा है ना, तो इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 होगा। अब बी क्या है भाई, बताओ, बी क्या है तुम्हारा? द इवेंट, ठीक है, मार्क इज रेड, रेड मार्क किया हुआ था, रेड मार्क हुआ एग्जैक्टली 1 2 3।
तो फाइंड वेदर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, इंडिपेंडेंट है या नहीं। ये एकदम फेमस सवाल है, इंडिपेंडेंट वाला सवाल आता है। जानते क्या करेगा, दोनों के बीच का कॉमन निकाल। दोनों के बीच का कॉमन तुमको कुछ दिख रहा है, एग्जैक्टली 2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब ये निकाल लिए ना, अब इसके बाद देखो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। तो दोनों में कॉमन कितना है, एक है ना। अब भाई एक डाइस है, तो डाइस का तो पता ही है एन एस कितना होता है, 6 होगा। एक डाइस को फेंका जाएगा तो 6 आउटकम होगा, तो 1/6, कोई दिक्कत। अब तुम क्या करो ना, पी ए निकाल दो। पी ए क्या होगा, पी ए तो देखो 1 2 3 है ना, तो 3/6, तो कितना हो जाएगा 1/2 आया, 1/2 आया। अब तुम पी बी भी निकाल दो। पी बी कितना होगा जल्दी से बताओ, पी बी 1 2 3 है, 3 कितना 6, ये कितने बार में कटेगा 1/2 टाइम्स में कटेगा, कटेगा। अब तुम क्या करो ना, नाउ पी ए इंटू पी बी निकालो, पी ए इंटू पी बी निकालो, 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आ गया 1/4। अब तुम क्या करो बुआ, अब देखो नाउ, अब तुम्हारा जो है पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए इंटू पी बी के बराबर आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है, ये आया 1/4, और ये कितना है तुमको 1/6, क्या बराबर है, नहीं है बराबर। ये तुम्हारा क्या आया था 1/6, और ये कितना है 1/4। तो दोनों जैसे ही बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलेगा कि नहीं होगा। अगर बराबर रहता तो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता। बात समझ रहा है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो सो क्या लिखेगा, ए एंड बी आर नॉट नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना। चलो अब देखो, ये भी एकदम सेम है, सेम सवाल है, ठीक है। लगता है कि खाली डेटा चेंज है कि नहीं, डेटा भी लगता है कि सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, ये सेम है, रिपीटेड आ गया, ठीक है। चलो अब देखो बाबू मुन्ना समझ जा, एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल किया जा रहा, फेंका जा रहा, दो अलग अलग डाइस है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम। अब तुमको कोडिंग करना है, फार्मूला ए बाई बी पता है ना, पी ए इंटरसेक्शन पी बी बाई पी बी, पी ए होता है, पता है आपको, ये आपको पता है आपको कि ये फार्मूला क्या था, क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी था ना। तो ये वाला क्या था, ये निकालने वाला था, निकालने वाला, और ये हो चुका है, जो हो चुका है। बस ए और बी को तुमको पता करना है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, तो निकालने वाला क्या है, निकालने वाला क्या है तेरा, दो कंडीशन दिया, एक सम 8, गिवन दैट द रेड डाई इज रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 7। तो कौन सा हो चुका है, गिवन दैट, रिजल्टेड ना लिखा हुआ है मतलब हो चुका है, ये वाला हो चुका है, और ये वाला निकालना है। तो जो हो चुका है उसको बी मान लो, तब ना ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। जो हो चुका है बी, और जिसको निकालना है वो ए। तो क्या किया जाए, जल्दी से बताओ क्या किया जाए, इसको ए मान लिया जाए, ठीक है। तो देखो देखो भाई, सॉल्यूशन में तुम क्या करोगे, तो जल्दी से बताना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसको, एकदम हलवा है सवाल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ जी, ठीक है। चलो देखो, दो डाइस को फेंका जा रहा है, तो पहले तो एन एस कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 मतलब 36 होगा। तो सम क्या बोल रहा है, तो ए बोल देते हैं, ठीक है। ए क्या बोल देते हैं, सम इज 8। सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सम 8 होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, कौन कौन सा नंबर होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 6 3 5 4 4 5 3, फिर उसके बाद 6 2, ये ए हो गया। अब बी जो हो चुका है, बी में क्या बोल रहा है, रेड डाई मतलब दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला
अ नंबर लेस देन 4, तो क्या बोल रहा है, रेड डाई में नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4, ठीक है, मतलब 4 से कम है, तो 4 से कम है तो क्या क्या होगा, तो जल्दी से बताओ। एक होगा, इसमें एक, तो एक होगा तो कौन कौन सा होगा, एक एक होगा ना, फिर दो एक, फिर तीन एक, चार एक, पाँच एक, छः एक, होगा ना जी। फिर कौन सा होगा, लेस देन 4 बोल रहा है ना, तो अब लेस देन 4 मतलब और क्या है, ये दूसरा वाला है, ये देखो ये वाला ब्लैक, ये ब्लैक डाई का आउटकम है और ये वाला रेड का है, तो रेड आउटकम, रेड वाले डाई में क्या बोल रहा है कि लेस देन 4, तो 4 से कम एक होता है, तो एक वाला सारा केस लिख दिए। अब दो वाला बोलो क्या होगा, एक दो, दो दो, समझ रहे हो ना, दो ठीक, एक होगा। हाँ, नहीं समझ रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक फिर ये दो, है। दो, सॉरी, हाँ। तीन, तीन, दो, हाँ। फिर उसके बाद चार, दो, फिर उसके बाद पाँच, दो, छः, दो, होगा। फिर क्या होगा तुम्हारा, बोलो, तीन वाला होगा, तीन वाला कौन कौन सा होगा, एक तीन, दो तीन, तीन तीन, चार तीन, पाँच तीन, छः तीन, दिमाग पे स्ट्रेस अभी लेना ही नहीं है तुमको, बात समझ रहे हैं ना, हम फिर से समझा रहे हैं, क्या बोल रहा है, यही तो कोडिंग डिकोडिंग करना है तुमको। क्या बोल रहा है कि देखो, रेड जो डाई है ना, रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर होना चाहिए, तो 4 से नंबर कौन कौन सा होता है, दो डाइस है, एगो एगो का क्या है, एक देखो दो डाइस हम अलग अलग यहाँ बना देते हैं, तो तुमको शायद हो सकता है कि क्लियर से समझ जाओ, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। देखो एक एक डाई है, ठीक है, ये तुम्हारा बोलो ब्लैक वाला है, ठीक है, और एक तुम्हारा रेड वाला है, ठीक है, लो रेड वाला डाई बना दिए, बात समझ रहा है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये रेड वाला है, इसमें क्या बोल रहा है, इस पे जो नंबर, दूसरा वाला रेड है, इस पे जो नंबर आ रहा है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए, तो 4 से कम कौन कौन सा नंबर होता है, एक होता है ना, तो एक वाला यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, तो एक कौन कौन सा होगा, एक एक, दो एक, तीन एक, चार एक, पाँच एक, होगा ना, और फिर उसके बाद फिर बोलो छः एक, ठीक है, फिर 4 से कम में दो वाला भी होगा, एक दो, दो दो, तीन दो, समझ रहा है ना, ये सारा का सारा केस होगा, क्लियर है, चलो क्लियर है, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब क्या कर देते हैं, तो हमको तो फार्मूला में ए इंटरसेक्शन बी भी तो निकालना है, तो बताओ ये दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है तुमको, लेस देन ये, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, एक एक को हमको दिख रहा है, एक दो, दो, ये है ना, पाँच तीन भी उसमें है, गौर से देखो तुमको दिख जाएगा पाँच तीन, हाँ ठीक है, छः। छः दो, क्या होगा बोलो, पाँच तीन और छः दो, अब इसका बोलो फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, दो ना, दो बट्टा छत्तीस, तो फार्मूला में ए बाई बी करते हैं तो बी का भी नहीं यूज होता है, तो पी बी कितना हो जाएगा देखो, छः, छः छः बारह, और बारह छः अट्ठारह, अट्ठारह बट्टा छत्तीस, होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा तेरा, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होता है फॉर्मूला बता, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हैं आप, 2/36, है ना, और ये कितना था आपको, 18/36, 18/36, 36 कट गया, वन में और ये कितना हो जाएगा तुमको, 5/9। 1/9, तो 1/9 इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, तो 1/9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलो अब एक सवाल ये भी देख लिया जाए, ठीक है, ये, ठीक है, हलवा है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये पी ए यूनियन बी निकालना है आपको, टू पी ए और पी बी इतने के बराबर है, ठीक है, तो ये और साथ ही साथ तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम आसान सवाल है,
ठीक है। देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में क्या करोगे। तो ये देखो 2PA जो है, ठीक है, 5/13 होगा। तो ये PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। PA इज इक्वल टू 5 ये इधर आ जाएगा 26, ठीक है। अब PB कितना दिया हुआ है, PB तो 5/13 दिया हुआ है। और ये बताओ PA/B कितना दिया हुआ है, 2/5। और PA/B का फॉर्मूला आपको क्या पता है, तो PA इंटरसेक्शन B बाई PB इज इक्वल टू 2/5। तो बताओ मेरे को PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू PB। अब PB कितना है आपका, बोलिए, 5/13। ये 5×10, अब 13 को 5 से गुना करो तो 65, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एक नया चीज़ है, वो नया चीज़ क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो ये याद रखना, A यूनियन B का फॉर्मूला है, क्लास 11th में ही पढ़े थे सेट में, ठीक है। PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो PA कितना दे रखा है, 5/26 माइनस ये प्लस PB कितना दे रखा है, बोलो, 5/13 और माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना है, 10/65, ठीक है। तो अब बस अब इसको एलसीएम निकालो, तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 100, ठीक है, 130 ही होगा ना। चलिए, ये कितने बार में जाएगा, 5, 5 बार में, ये तो 25, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं, 5 को 5 से गुना किया 25, ठीक है। 10 को, मेरे पास बहुत गधा गधा बच्चा सब, ये सब देखेगा जो बहुत को नहीं आता ठीक है, 10 को 5 से गुना करो 50 होगा ना। और ये 2 टाइम्स में ना, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 20। तो ये कितना आ जाएगा आपको, तो ये 55/130 कटेगा ना, 11/26। ठीक है, 11/26। तो ये 11/26 होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझा, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, इसको देखा जाए, बढ़िया सवाल है, ठीक है। मतलब ये बढ़िया इसलिए है ना कि इसमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। कुछ दिया हो रहा था तो हाथ पैर मार के आप लोग बना देते हैं, ठीक है। इसमें बस ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ई, ठीक है, ई और एफ डैश भी जो होगा ना, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है ना। तो देखो, तुमको बस कुछ नहीं करना है, देखो गिवन में क्या है, पता, गिवन में क्या दिया हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब समझ रहे हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना, वो तुम्हारा पीई इंटू पी एफ दे रखा है, आ रहा है समझ में। और तुमको जो प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है तुमको, तो बोलो, ई और एफ डैश, ई और एफ डैश जो है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। डेट मीन्स क्या, कि पीई इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीई इंटू, बोलो, पी एफ डैश, बस यही प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो प्रूफ में क्या करोगे, जल्दी से देखो, प्रूफ में तुम क्या करो, ठीक है। प्रूफ में हम सिंपल सा बात एक पता है, तो तुम थोड़ा गौर से देखो कि ये P, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश अब प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों को मिला देंगे तो पीई होगा। ये सोच पा रहे हो, नहीं अगर सोच पा रहे हो, डोंट वरी, वेन डायग्राम तुमको सोच सोचने पे एकदम मजबूर कर देगा। वेन डायग्राम बना भी देना, ठीक है, एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन जमेगा, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा ई इवेंट हो गया, ठीक है,
ये वाला ई हो गया। अच्छा ई ई है, तो ई नॉट कौन सा हो जाएगा, इसके पूरा बाहर वाला, ये वाइट कलर का गोला है ना उसके बाहर वाला, ये पूरा ब्लैक वाला रीजन ग्रीन के अंदर जो है, ठीक है। और ठीक है, अब ये बताओ, ये तुम्हारा एफ है, ये तुम्हारा क्या है, एफ है, ठीक है। तो एक बात बताना मेरे को, अगर ये एफ है, ठीक है, तो एफ डैश क्या होगा तेरा, ठीक है। तो ग्रीन के अंदर वाला, और ये येलो है ना इसके बाहर वाला रीजन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम देखो, हम ये लिखें, थोड़ा समझना। पी ई इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। ई वाला रीजन देखो, ई वाला रीजन तुम देख रहे हो कौन सा है, ये सर्कल, ये जो व्हाइट कलर का जो है ना उसके गोला के अंदर वाला। और एफ डैश मतलब क्या, ये एफ के बाहर वाला। तो दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है वो तुमको क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या, बताओ, दिख रहा है ना? अब ये बताओ, तो ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा क्या हो गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, बिल्कुल है। और ये वाला तुम्हारा क्या है, जल्दी से बताना, ठीक है। ये वाला जो हम, सॉरी रेड कलर से कर देते हैं, ऑरेंज से कर देते हैं, ये तो पहले ही से पता है हम लोग को, इसको क्या बोलते हैं, बोलो। ई इंटरसेक्शन एफ, है ना? ये दोनों को मिला दोगे, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा ना, पीई। तो हम ये जो लिखे हैं, ये लिख के कोई पाप किए हैं? नहीं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बस अब लिख सकते हैं तो हो गया सारा कुछ। अब तुम कर दोगे, देखो अब ये क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ना, और इसको इस तरफ लेके जा, तो इसको इस तरफ लेके चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर पी ई है, और ये प्लस इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा। अब इसको तुम क्या लिख सकता हो, बोलो, पी ई माइनस, इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो, पी ई इंटू पी एफ। अब देखो तो दोनों में पी ई कॉमन, तो पी कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा, वन माइनस पी एफ होगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी ई वन माइनस पी एफ क्या हो जाएगा तुमको, पी एफ डैश। यही ना प्रूफ करना था अपने को, यही ना प्रूफ करना था। बात समझे कि नहीं समझे? वन ऑफ द फाइनेस्ट सवाल, और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। देखो ये सवाल, ये नहीं, ये वाला सवाल तुम्हारा वेरी वेरी, अरे सब इम्पोर्टेंट है, सारा स्लाइड ही इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये होगा, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलो, पक्का ना? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या रहा, अब ये भी बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार शानदार सवाल है, ठीक है ना। इसमें क्या यूज क्या होगा तुम्हारा, कंसेप्ट क्या यूज होगा, ये दिमाग में बैठा लो। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला तुमको यूज होगा, जीपी का, ठीक है। जीपी का एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ए बाई वन माइनस आर होता है। क्या होता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, बोलो जल्दी से, ए बाई वन माइनस आर होता है, ठीक है। ए बाई वन माइनस आर इन्फिनाइट सीरीज का यही होता है फॉर्मूला। बात समझ गया? अब देखो, अब चलो, ठीक है, अब यहाँ कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। ध्यान से पहले सवाल समझो क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल को अच्छे से समझो। ए और बी, ठीक है, एक पेयर ऑफ डाई को फेंकता है, पेयर ऑफ डाई को फेंकता है कैसे, ऑल्टरनेटली। मान लो कि हम हो गए, हम सागर सर, तुम हिमांशु पांडे, अच्छा हिमांशु यादव जी हैं आप ठीक है, हम दोनों को ही गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब ए हम हो गए, बी आप हो गए, ठीक है ना। दोनों को ही गेम खेल रहे हैं, गेम में क्या है कि हम सागर सर कब गेम जीतेंगे, जब मेरे को सात आएगा, तब दो डाइस को फेंक रहे हैं, ऊपर जोड़ के कितना है, सात, तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, अन्यथा मैं हार जाऊंगा। एंड बी विंस द गेम, ठीक है, इफ ही गेट ए टोटल 7 एंड बी विंस द गेम,
इफ यू गेट ए टोटल ऑफ 7। और आप कब जीतिएगा? जब आपको 10 आएगा तब। और गेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सागर सर से, मेरे से स्टार्ट हो रहा है गेम, मेरे से स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए कि आपको जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? गेम मेरे से स्टार्ट हो रहा है, पहला केस क्या होगा बताइए? हम जीतने का किसको बोल रहा है? आपको जीतने का बोल रहा है। गेम हमसे स्टार्ट हो रहा था, पहले हम हारेंगे और आप जीतेंगे, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? हम हारे, आप भी हारे, हम भी हारे और आप जीत गए। बात समझ रहा है? तीसरा केस क्या होगा? हम हारे, आप हारे, हम भी हारे, आप भी हारे, हम भी हारे और फिर जाके आप जीत गए। तो ये कंटिन्यूअसली चलेगा ना जी, ये केस क्या होगा तुम्हारा? कंटिन्यूअसली चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब इसी का निकालना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम हलवा सवाल है, कोई इसका नहीं, बस समझ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है, वो आराम से उड़ा दोगे। और इसको भी हम कैटेगरी वाइज क्या डालते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो पहले बताओ सॉल्यूशन में क्या करोगे? दो डाई का चर्चा है तो एन एस बराबर क्या होगा? एन एस बराबर क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, अब ए, ठीक है, ए का विन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, तो ए का हमको विन का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जब सम कितना है? 7 है, तो 7 वाला कौन कौन सा केस होगा? 1 6 होगा ना। फिर बताओ, 2 5, फिर क्या होगा? 3 4, 4 3, और फिर उसके बाद 5 2, और फिर उसके बाद बोल 6 1। अगर ऐसा रहेगा तब हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो पी विन का ये है सिनेरियो। तो पी ए क्या होगा? जल्दी से बताओ। पी ए एग्जैक्टली 6/36, तो ये विन का है। ठीक है, 1/6। तो पी ए नॉट, नॉट विन का क्या होगा? 1 - 1/6, तो ये कितना हो जाएगा आपको बोलिए? 5/6। ठीक है, बी, बी क्या है बोल रहा है कि टोटल कितना सम आना चाहिए? 10 ना जी। 10 वाला क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो 4 से ना स्टार्ट होगा? 4 और 6, क्योंकि 1 और 9 थोड़े हो सकता है, डाइस है ना, डाइस में तो 6 ना मैक्सिमम आता है। तो 4 और 6 होगा, और 5 और 5 होगा, और 6 और 4 होगा। बात समझ रहे हैं? तो पी बी कितना होगा? 1 2 3 3/36, समझ रहा है ना जी? तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। तो ये आपका 1/12 हो गया। तो पी बी नॉट निकाल दिया जाए तो क्या होगा? 1 - पी बी, 1 - पी बी, 1 - 1/12। ये कितना हो जाएगा आपको? 11/12। कोई दिक्कत? अब ध्यान से आप देखो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन विन? बी विन। तो बी विन कब करेगा? गेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से ना। तो बी कब जीतेगा? जब ए हार जाए तब ना। पहला बार में क्या किस्मत अच्छा रहा आपका, तो हम हारे, और फिर आप फेंके, जैसे हम फेंके तो कुछ हुआ गया, ये नहीं आया, इसके अलावा कुछ आ गया तो हम हार गए। और आपका यही रिजल्ट आ गया, 4 6 4 5 5 4 6 4, तो आप जीत गए। ठीक है, ये पी में। या फिर क्या होगा? या फिर तो हम भी हारे, आप भी हारे, फिर हम हारे, फिर आप उसके बाद जीत गए। बात समझे कि नहीं समझे? फिर केस क्या होगा? हम हारे, ठीक है, आप भी हारे, हम भी हारे, आप भी हारे, फिर से हम हारे। मत समझ रहा है? अब फिर आप जीत गए। फिर क्या होगा? इसी तरीके से आगे बढ़ता चल जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए, तो अब इसको लिख दीजिए। तो देखिए, हम क्या हारे ना, तो हारे कितना? 5/6, 5/6, और आप जीत गए, आप जीत गए। तो पी बी 1/12, 1/12। फिर क्या? हम हारे, आप भी हारे, यही था ना। तो आप हारिएगा तो कितना? 11/12। फिर हम हारेंगे,
बात समझ रहे हैं ना। अब फिर आप जीतिएगा 1/12, यही था ना। फिर अगला क्या सीन होगा बोलो। हाँ, हम हारे, आप भी हारे, हम भी हारे, आप भी हारे, ठीक है, फिर से हम हारे, अब फिर आप जीत गए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो डॉट 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 इन्फिनिटी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब थोड़ा गौर से देखो, तो ये जीपी है, गौर से देखोगे ना, तो ये जीपी है, देखो ये चीज़ है, ये 5/6 और 1/12, इसमें है 5/6 और, देखो गौर से, 5/6 और 1/12 है, ये है। अगला में क्या यही नंबर आगे रिपीट हो रहा है, देखो ये और ये, तो दिया हुआ कहाँ गए ये और, ठीक है, 1/12, 1/12 गलत लिख दिए हैं क्या, 5/6, हाँ ये 1/12 होगा ना, 1/12 सॉरी, ये 1/12 होगा, ठीक है, गौर से देखो, ठीक है, हाँ जी, देखना, देखो ये है। अब इसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला, तो यही यही सेम चीज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये जीपी है। बात समझ रहे हो। तो जीपी का एकदम सिंपल सा बात है। अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर जीपी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमको इसको समझने के लिए जीपी समझना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन याद रखना कि ये जीपी इसमें आता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बस अब तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, तो देखो ए लिख देते हैं। ए कितना है तुम्हारा, ये ए है, ए। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताए ना, a/1 - r। ए लिखे, डिवाइडेड बाई 1 - आर क्या होगा, तो ये वाला इस वाले को इससे डिवाइड दे दो, तो इस वाले को इससे डिवाइड दोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, ये बचा ना, तो ये कितना हो गया तुमको बोलो, 55/72। अब बस अब इसको क्या कर लो बेटा, सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो ये बताओ, डायरेक्ट गुना कर देखा, 12×6 = 72, ये 72 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको 5 ना, हम्म, और एलसीएम यहाँ पे 72 ले लिए। अब 72, हाँ 72 में से, ठीक, 17, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुमको 5/70, क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/70। क्या दिमाग में बैठा, कोई दिक्कत है इसमें, सवाल समझ गया कि नहीं समझ गया, बना लेगा ना हुआ। तो सागर सर का प्रेडिक्शन है कि ये सवाल आएगा। वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है, हम तो पूरा अथी करें, लेकिन इसको एक बार देख देख के जाइएगा, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि सवाल आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है, चलो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर दिस एंड दिस। ए और बी के द्वारा सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है। तो इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ कि प्रॉब्लम इज सॉल्व एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, ये पी ए लिखा हुआ है तेरा, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, पी ए। पी ए कितना लिखा हुआ है बताओ, 1/2। फिर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा बताओ, पी बी, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, पी बी। पी बी कितना लिखा हुआ, 1/3। तो हम पी ए जैसे ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ये लिखा है तो पी ए नॉट निकाल दो, तो 1 - 1/2 मतलब 1 - 1/2 मतलब 1/2, और पी बी नॉट कितना हो जाएगा, 2/3। पी बी नॉट, तो 1 - 1/3 मतलब 2/3, कोई दिक्कत। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, पहला फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं ना, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर निकालने को पूछे ना,
तो तुम ऐसा करना 1 माइनस, दोनों में से किसी से ना बने, इससे भी ना बने, पहले से भी ना बने और दूसरा से भी ना बने, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखेगा 1 माइनस, ए से ना बने तो ए से ना बने 1/2 इंटू 2/3 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम 2/3। आ रहा है समझ में? तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, P एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ठीक है, सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व मतलब ए बना दे और बी ना बना, या फिर ए से ना बने और बी से बन जाए। तो ए बना देगा तो क्या होगा तुम्हारा, ए बना देगा 1/2, अब बी ना बने 2/3, ए से ना बने 1/2 ही, अब बी बना दे 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/6, 1/6। ठीक है, अरे 2/6 लिखना, 6 एलसीएम 6 2 1 3 ना, आराम से ना लिख देंगे 3/6, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें, इनफ है। चलो ठीक है, अब देखो, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा यहाँ यहाँ समझ में आ गया ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि अच्छे से सवाल को इसको पहले पढ़ लिया जाए। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, 2 गो चिल्ड्रन है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों लड़का हों। इफ इट इज नोन डैट, पता है आपको, नोन डैट लिखा हुआ है तो मतलब क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वन ऑफ देम इज ए बॉय, एक आपका लड़का है, तो बताइए क्या होगा। द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, ठीक है। ये देख लो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, 2014 ऑल ओवर इंडिया में पूछा था, कंपार्टमेंट में पूछा था, 10 में पूछा था, और इस बार भी चांस है कि इसका आ सकता है। ठीक है, बोल रहा होगा सब क्वेश्चन में यही बतवा बोल रहा है, हमको तो सब लग रहा है भाई, इसीलिए हम सबको बोल दे रहा है। ठीक है, देख ये सॉल्यूशन में क्या करोगे तो जल्दी से बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिख दें, ठीक है। अ कपल है 2 चिल्ड्रन, दो दो गो बच्चा है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, बोथ आर बॉयज, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ठीक है, तो एक पहले बात बताओ कि एस क्या हो सकता है, ठीक है, या तो लड़का नहीं तो लड़की, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, बी, और ये बी होगा मतलब बड़ा वाला भी लड़का, बी फॉर बॉय, बी मतलब बड़ा, ये बी मतलब छोटा, मतलब पहला नंबर पे लड़का, दूसरा नंबर पे लड़का है, दोनों लड़का ही लड़का है, लेकिन ये बी है बड़ा, कैपिटल मतलब बड़ा है। बात समझ रहे हो ना, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाँ बड़ा, एल्डर ब्रदर, स्मॉल बी यंगर ब्रदर। बात समझ रहा है ना, ठीक है। तो बी बी फिर क्या होगा तो बताओ, तो हाँ, बड़ा वाला लड़का ही रहा और छोटा वाला लड़की, गर्ल होगा। फिर क्या, पहला नंबर पे लड़की हो जाए, होगा ना, और दूसरा नंबर पे क्या, लड़की होगा। पहला नंबर पे लड़की और दूसरा नंबर पे लड़का, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, आप कहेगा सर कैपिटल जी या कैपिटल बी भी तो होगा, हाँ अरे ये जब बड़ा हो, लड़की हो गई, तो 3 को थोड़े है, 3 को रहता तब ना वैसा सीन क्रिएट होता है। बात समझ रहा है कि नहीं, तो ये तो छोटे ना हो जाएगा, क्लियर है ना कंसेप्ट। जनरली बच्चा सबको दिक्कत रहता है, तुमको नहीं ना दिक्कत है, ठीक है चल, ठीक है तू होशियार है, क्या पता कैसे तुम बायोलॉजी का स्टूडेंट रह गया ठीक है, मैथ वाला दिमाग रख के, ठीक है। एन एस बराबर कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 1 2 3 4, ये 4 को हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या है तो देखो, देखो
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों का दोनों लड़का हो, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले कोडिंग कर देते हैं ए और बी। ए और बी हम लोग कोडिंग कर देते हैं, बात समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ए क्या लिख रहे हैं, बोलो। बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज होगा ना। तो बोथ आर बॉयज में कौन कौन सा केस होगा, जल्दी से बताओ। कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा। हम्म। अब क्या दिया हुआ है, बी, बी क्या है यहाँ पे, नोन क्या है, वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन ऑफ देम इज ए बॉय, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक लड़का हो, वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो बॉय वाला केस लिख दो। तो बॉय वाला केस क्या हो जाएगा, बोलो बॉय वाला केस। एग्जैक्टली बी, बी एग्जैक्टली बी जी और जी बी। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे को पता है क्या होगा, तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये बी, बी होगा ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, तो ये 1/4। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, बोलो पी ए इंटरसेक्शन, अच्छा पी बी भी निकाल दो, पी बी का भी इतना जरूरत है। तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो पी बी बराबर 1 2 3 है, तो 3/4। क्या निकालना मेरे को, पी ए बाई बी, क्या था फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होगा। तब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 बाई 3/4, ये 4 4 कट गया, ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना, पक्का ना, लॉक कर दिया जाए ना। चलो, हाँ एक और केस है, चलो अब क्या कर दो, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में चलो, सेकंड में क्या बोल रहा, वही सेम, तो ए वही है, ए वही है, इस बार ए वही लिख देता है, बोथ आर, बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, मतलब क्या होगा बुआ, यही बी बी ही होगा, समझ रहे हो ना। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, तो देखो इसमें बी का तो चर्चा कर दिया है ना, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, क्या लिखा हुआ है, सी ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, बड़ा वाला लड़का होना चाहिए। तो बड़ा वाला लड़का होना चाहिए मतलब कौन सा है, बी बी और बी जी होगा। तो बोलो ए इंटरसेक्शन की सी कितना लिखोगे, वही बी बी होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 1/, बोलो 4 होगा ना, ये 1/4। फिर क्या करोगे, जल्दी से बताओ, पीसी भी ना निकालेंगे, तो पीसी कितना है तुम्हारा दिए, 2/4, 2/4। नाउ अब हमको क्या निकालना है, बोलो पी क्या था, बी अपॉन ना, सॉरी ए अपॉन ना, ए अपॉन में सी, सी हो चुका है, तो ये पी ए इंटरसेक्शन सी बाई पी सी। तो पी ए इंटरसेक्शन सी कितना, पी ए इंटरसेक्शन सी कितना, 1/4 बाई 2/4, 4 4 1/2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, हलवा था, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इस केस में क्या बोल रहा है, देखो कि ए जो है ना 75% केस में क्या बोलता है, सच बोलता है, और बी जो है 90% केस में सच बोलता है। तो बताओ कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कब करेगा, स्टेटिंग द सेम फैक्ट, ये याद रखना है। जब भी ये रहेगा ना कंट्राडिक्ट वाला सेम फैक्ट, ये कब होगा, बहस। तो बहस कब होता है, मान के चलो हम सच बोले तुम, या फिर तुम सच बोला हम, तब ना बहस होगा। तू भी झूठ हम भी झूठ, चोर चोर मौसेरा भाई, तू सही हम भी सही, सच बोल रहे हैं हम भी सच बोल रहे हैं, कभी बहस होगा नहीं ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो देखो, तो ये सॉल्यूशन में क्या कर देगा, तो पी ए दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 75%।
ठीक है, वही 3/4। तो पी ए नॉट कितने के बराबर, 1 - 3/4 मतलब बोलो कितना, 1/4। पी बी दिया हुआ है तुम्हारा 90%, 9/100। ये कितना हो जाएगा तुमको, 9/10 होगा ना। तो पी बी नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो। 1 - 9/10 मतलब 1/10 होगा क्या। अब इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा, बोलो कि क्या, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द फैक्ट। तो कब होगा, तो एक वो सच बोलेगा और दूसरा झूठ, या फिर एक झूठ दूसरा सच। तो पी ए कितना दिया हुआ, 3/4 इंटू पी बी डैश 1/10 प्लस पी बी डैश कितना है तुम्हारा, पी ए डैश 1/4 और ये पी बी ये 9/, ठीक है 10, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना जी, और ये 12, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, 30, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, ये कट गया 2, कितने टाइम्स में, 4 दिया 12, ठीक है। और ये आ गया आपका 30%। कोई दिक्कत है इसमें, चलो। अब ये देखो सवाल, ठीक है। आई विल सजेस्ट इस तरह का सवाल को जब भी बनाओ, ठीक है, वेन डायग्राम से बनाना, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब पी ए इंटू पी ए बी जो होगा ना, पी ए इंटू पी बी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो तुमको पी ए और पी बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, तो पी ए बी कितने के बराबर, पी ए बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर, तो ये पी ए इंटू पी बी होगा। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसको हम लोग ये लिख देंगे। चलो अब ऐसा करते हैं, वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो वेन डायग्राम बनाओगे, ये रहा ए, ये रहा बी। तो अब चलो देखो क्या बोल रहा है, ए डैश, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। ए डैश इसके बाहर वाला, अब बी मतलब ये वाला रीजन, यही है ना होगा। अभी ना बताया था। तो ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बोलो 2/15, ये रीजन है। अब अगला क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। देखो तो अगला में हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए के बाहर वाला, यही ना, सॉरी ए, बी के बाहर वाला, ये वाला दिया हुआ, कितना दिया हुआ तुमको, 1/6 हो गया। अब पी ए और पी बी निकालना है, ठीक है। फोटो से तो एकदम क्लियर हो गया सब चीज़। तो हम क्या कर देते हैं, अभी पहले बताओ, ठीक है। अब हम लोग बोल देते हैं लेट, देखो अब इसमें क्या कर दो, लेट पी ए को तुम मान लो एक्स, पी ए तुम एक्स मान लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ए, अगर हम पूरे को एक्स मान लिए, यहाँ से देखो, तो ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रीजन, ये पी ए पूरा एक्स हो गया, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायग्राम से देख के बता हमको। ओ, ठीक है, फोटो से देख के बताओ, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो पूरा पीए में से, पीए में से ये जो कॉमन है वो घटा दोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, पूरा पीए को एक्स मान ले तो एक्स - 1/6 होगा,
बोलो। ठीक है, तो पी ए एक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयर फोर फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हम लोग क्या लिख देंगे, तो बोलो जल्दी से। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा तुम्हारा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो एक्स माइनस 1/6 होगा। हम्म, अब तुमको तो ये पता है ना, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ, पी ए इंटू पी बी, ये तो बराबर है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 1/6। तो ये बताओ, पी ए कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, पी ए कितना है, एक्स है ना, तो पी बी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे तुम, जल्दी से बताओ। तो ये एक्स माइनस 1/6, ठीक है, और ये एक्स था, तो इधर आ गया तुम्हारा 1/x, तो ये 1/x मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, -1/6 -1/x, 1/6x, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिए, ये वाला हम लोग निकाल दिए। बात समझा कि नहीं समझा, तो अब बता, तो अब क्या करोगे, जल्दी से बताओ, ये पूरा में से, ये पी ये पूरा में से ये घटाओगे तो ये होगा, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, ठीक है, चलो, वेन डायग्राम से देखो तो ये पूरा में से, ये पूरा में से इसको घटा दोगे, ठीक है, मतलब ये पी बी में से, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे तो वो कितना दिया हुआ, 2/50। तो अब बताओ मेरे को, पी बी कितना निकाला, 1 - 1 - 1/6x होगा, अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है तुम्हारा, देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, x -1/6 एक्स माइनस 1/6, एक्स माइनस 1/6, चलेगा, बराबर 2/15। बस अब इसको कैलकुलेशन करना है, क्वाड्रेटिक आएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 6x, तो ये क्या हो जाएगा, 6x -1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6x - 1, चलेगा, अब बराबर कितना, 2/15, ठीक है, तो देखो तुम, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, 6x - 1/6, 6x - 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/x, माइनस 6x - 6 कट गया 1, अब बराबर कितना, 2/15, तो ये काट दिया जाए क्या, 2 3 3 2 जाए, और 3 5 टाइम्स में कटेगा ना, तो अब बताइए क्या होगा, ठीक है, सामने ही सामने सॉल्व कर दिया जाए, क्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है, तो ये 6x - 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा जी, बट्टा में x, ये कितना, 1 - x, ठीक है, और वो एक दो उधर तो कितना, 4/5, ठीक है, चलो अब इससे क्वाड्रेटिक आ ही गया, तो इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा तुमको, 6x को इससे इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, 6x माइनस 6x² -1, माइनस माइनस प्लस x होगा, अब बट्टा में, ठीक है, बट्टा में x इक्वल्स टू 4/5, ठीक है ना, तो बताओ तो बुआ कितना हो जाएगा, ये 5 इधर इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुमको, 30 ना, हाँ 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 सब कर देंगे एक साथ, देखो ना, ये इसको इससे इंटू करके कितना होगा तुमको, -30x², ठीक है, और ये कितना है, ये 6x, 1x 7x, 7x को 5 से गुना करो, 35x, ठीक है, ये 35
एक्स -5 -1 ना 5 का है। 5 हो गया ना? अच्छा वो करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा हाँ 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 सॉरी, सही बोला, -5 इज इक्वल टू 4x। इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। इसको इस तरफ लेके जाओ तो कितना, 30x², सबको उधर लेके चल गया, ये इधर चला गया, -31x -31x x प्लस 5 5 बराबर 0। गुना करके क्या आना चाहिए, 25 है। 25 और 6, 30x² -25x -6x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 5x ले लीजिए। 5x कॉमन ले लो, 6x 6x 5 माइनस 5, और ये माइनस कॉमन लो, 4 तो क्या हो जाएगा 6x -5 बराबर 0। 0 तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 6x -5 to 5x minus 1 इंटू 5x -1, 5x -1 बराबर 0 ना। तो एक एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 5/6 5/6। एक एक्स का वैल्यू कितना हो 1/5 जाएगा, 1/5। तो एक एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है तुमको, 5/6, और दूसरा आ रहा है तुम्हारा कितना बोलो, 1/5 1/5। कोई दिक्कत, तो अब ये x हो गया अपना, ठीक है। देयर ये तो पी ए कितने के बराबर बोलो, एक 5/6, एक पी ए, ठीक है, 1/5। तो ये पी है, तो पी बी कितना, तो पी बी देखो, पी बी एकदम सेपरेटली ऐसे करके निकाला था ना, पी बी बराबर क्या था, 1 - 1/6x था ना, 1 - 1/6 6x एक्स मतलब 5/6 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 4/5 ना, in 4/5। और यहाँ से पी बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या, 6x था, 6x, ठीक है। x कितना है यहाँ पे दिया हुआ, तो बोलो 1/5 ना। in तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 1 माइनस ये बोलो 5/6 होगा ना, अरे 6/5, in 5/6, तो 6 में से ये गया कितना, 1/6, तो ये 1/6 होगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहा है ना। तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर है ये, in यहाँ तक क्लियर है ना, in ठीक है। चलिए अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिए, चलिए ये एक ये सवाल देखिए, ठीक है। इस सवाल में क्या बोल रहा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को फेंक रहा है, अगर कॉइन सोज करता है हेड, अगर हेड आता है तो फिर से टॉस करो, लेकिन अगर टेल दिखाता है तो तुरंत डाई को फेंक दो। बात समझ रहा है ना। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। पहले ये मारो गोली, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सीन मारो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं पहले, ठीक है, ये कर लिया जाए, जल्दी से बताओ, एक्सपेरिमेंट फेंकेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले कॉइन को फेंको, फेंके तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही होगा ना, हेड नहीं तो टेल। तब क्या बोल रहा है कि अगर हेड आ रहा है तो फिर से तुम क्या कर दो बोलो, कॉइन को ही फेंको, तो क्या क्या, हेड और टेल। लेकिन टेल आ गया है तो तुम डाई को फेंक दो, तो एक डाई में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 होगा ना। तो बताओ सैंपल स्पेस कितना होगा तुमको, क्या क्या होगा, जल्दी से बताओ, एच एच, हेड हेड, एच टी होगा ना, फिर क्या होगा, th T1
टी एच क्यों? टी एच थोड़ी आ सकता है, टेल आ रहा है तो फिर डाइस को ना फेंकना है। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 और बस यही T6। ठीक है, ये लिख दिए। चलो 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 चलो, हो गया ये एन एस। एन एस कितना हो जाएगा तेरा? 12 होगा ना? अब ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है तुमको? 12 तो कैसे होगा? 1 2 12 नहीं, कितना है, सॉरी, ये 9 होगा। 9 थोड़ी, ये 30 है, 6 6 2 8 8 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 होगा। कैसे कैसे होगा ये ऐसे सिस्टम में? एक कॉइन को फेंक रहा है, हम्म, तो कॉइन को जैसा बोल रहे थे, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन सोज हेड। कॉइन को तुम फेंकेगा तो क्या क्या आएगा? हेड नहीं तो टेल। हम्म, अगर हेड आ गया फिर से कॉइन को फेंको, मतलब हेड टेल, है ना? टेल आ गया तो डाइस को फेंको, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, है ना? अगर हेड आया तो फिर कॉइन को ना फेंकना था, तो कॉइन में हेड आएगा नहीं तो टेल, तो एच 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 टी, ये केस होगा। टेल आ गया, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, एन एस आ जाएगा 8। अब देखो, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये ए है। ए क्या है तुम्हारा? ए क्या दिया हुआ बेटा, बताओ? ठीक है, क्या बोल रहा है कि डाई शोज, डाई, ठीक है, शोज मतलब नंबर ग्रेटर देन 4। क्या होगा नंबर ग्रेटर। ग्रेटर देन 4? 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर? 4 5 5 और 6, 5। T5 और T6 होगा। अब बी तुम्हारा क्या है? बी बता, तो क्या बोल, देर इज एटलीस्ट वन टेल, क्या लिखा हुआ? एटलीस्ट वन टेल, एक और टेल तेरे को दिखना चाहिए। एक टेल तुमको कहाँ कहाँ दिख रहा है? टेल कहाँ कहाँ दिख रहा है बोलो तो? एच टी, टी 7 वन, नंबर है। T1 टी टू, T2 T3 टी थ्री, टी T4 फोर, टी T8 फाइव, टी T6। सिक्स होगा ना? अब बताओ, तो अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या, दोनों में कॉमन कितना? 2 ना? T5 और T6, कोई दिक्कत? तो अब बताओ मेरे को, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बोलो? ये 2, अब बट्टा टोटल कितना है तुम्हारा दिया हुआ था? 8 था ना? 2/8 होगा। अब फिर क्या, जो अब हो चुका है मतलब बी, बी क्या बोल रहा है? पी बी, बी वाला कितना है तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा तुम बोलो? 7/8 होगा। तो क्या निकालना था तुमको बोलो? पी ए बाई बी, तो क्या होगा बोलो? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना? 2/8 बाई 7/8, 8 कट गया, तो कितना हो जाएगा तुमको? 2/7। तो 2/7 तुम्हारा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 2/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ गया ना? ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। अगले 3 जो है ना, हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का क्लास चलेगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको शुभ रात्रि। ठीक है, चलो।